हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सीताराम। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, उसी क्रम में आज हम लोग कंप्यूटर का सेकंड क्लास लेके आए हैं। और आज बेसिकली हम लोग एमएस ऑफिस को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग को हमारे कंटेंट से हेल्प हो रहा है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप इस चैनल पे आएंगे तो आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एलएलबी के लिए जो हमने वीडियो बना रखा है, सब वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में यहाँ पे कंपाइल होके मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें कि एमएस ऑफिस के का टेस्ट हम लोगों ने बना रखा है। तो बेसिकली क्या है, इसको हम लोग समझते हैं और हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह इस बार हम लोगों ने टाइमर नहीं रखा है, बस एक चेंज किया है कि हिंदी में फुल क्वेश्चन रखा हुआ है, तो जिनको प्रॉब्लम हो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और हम लोग इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कंप्यूटर अगर आप हिंदी में करने जाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका हिंदी उस लेवल का है, तो नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दी डैश टैब कंटेन दी मोस्ट यूज्ड फीचर सच एज टूल्स फॉर चेंजिंग फॉन्ट एंड फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, customizing paragraphs, using style and finding and replacing the text। चार ऑप्शन दे रखा है, चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल है, सब लोग चलाते होंगे, अपने कॉलेज टाइम पे प्रेजेंटेशन बनाया होगा आप सभी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होम। करेक्ट आंसर क्या है? होम। होम में ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Sam want to share his presentation with larger audience via emails. Which feature of MS PowerPoint 365 can he use for it? तो बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, सैम को अपना कोई प्रेजेंटेशन एक लार्जर ऑडियंस में शेयर करना है तो क्या करेगा? सेव एज, प्रिंट, शेयर इन्फो, सिंपल सा शेयर करेगा। सब लोग यूज करते होंगे इसको, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, what will be function given below returns in ms excel। एक्सेल के बारे में पूछा गया है। 2010, ठीक है। मैच ब्रैकेट 12, फिर उसके बाद ब्रैकेट 10, 13, 30, 40, 60। तो इसका बेसिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट क्या ही करेंगे, अगर आप लोग चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? which of the following sections does not exist in a slide layout। स्लाइड लेआउट बेसिकली कहाँ होगा? आप पावर पॉइंट में भी देख सकते हैं और उसके अलावा भी और जगह होता है, लेकिन स्लाइड वर्ड पावर पॉइंट से ही ड्राइवन है यहाँ पे, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखा है, चार्ट, लिस्ट, एनिमेशंस, टाइटल्स। तो अंडरस्टूड है एनिमेशंस। एनिमेशंस आपको वहां पे नहीं दिखेगा चार्ट लेआउट में, बाकी तीनों चीजें दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश फीचर क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब आपको कोई इमेज है उसको मिरर करना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसके मदद से किया जा सकता है ना। फिर चार ऑप्शन दे रखा है, रोटेटिंग, मिररिंग, फ्लिपिंग, स्लाइडिंग। मिररिंग मत करके आ जाना, मिररिंग कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following shortcut key is used to display the font dialog box in MS Word 365। फिर चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अंडरस्टूड है, कंट्रोल प्लस डी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच बटन इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट। अब जब आप पेज लेआउट पे जाते हो ना तो वहां पे क्या होता है कि कॉलम क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो कॉलम किस पे क्रिएट होगा? सेट कॉलम पे नहीं, ब्रेक कॉलम ऐसा करके कुछ होता ही नहीं है, तो सीधा सीधा वहां कॉलम का एक ऑप्शन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टू गेट ऑल कैपिटल लेटर्स वाइल टाइपिंग वी हैव टू। हमको अगर टाइप कर रहे हैं और सभी कैपिटल लेटर में चाहिए तो क्या करेंगे? कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे है ऑप्शन में, हाँ है, कीप कैप्स लॉक ऑन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था? अगर होता तो शिफ्ट दबा के शिफ्ट के साथ हम लोग टाइप कर सकते थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। चार ऑप्शन दे रखा है,
चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउटलाइन मास्टर। आउटलाइन मास्टर नहीं होता है, बाकी सभी चीजें हैं, वैलिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश इज फाउंड जस्ट अबव द फाइल टैब ऑप्शन इन एमएस वर्ड, पर्पस इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स। तो क्या बोला गया? जो मोस्ट कॉमनली यूज कमांड है उसके लिए क्या होता है? क्विक कमांड एक तरीके से बेसिकली है यहाँ पे कहीं, जो क्विक एक्सेस टूल बार, यस, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, ये वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप हिंदी वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ ऑफ एमएस वर्ड 2010 के रेफरेंस में पूछा है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल और इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो ये स्पेस है ये हॉरिजॉन्टल स्पेस है, ये स्पेस है वर्टिकल स्पेस है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला, सिर्फ पहला सही है। लाइन स्पेस जो बेसिकली है वो ऐसे करके 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखा, इनके बीच के स्पेस को बताता है, ना कि वर्ड्स के बीच के डायगोनल स्पेस को नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। सभी लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, किसने यूज नहीं किया होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एज। बाकी ओपेरा, क्रोम और ब्रेव ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन MS Excel 365। MS Excel 365 में मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन दे रखा है, टेक्स्ट फंक्शन, एबीएस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन। तो अंडरस्टूड है, एबीएस फंक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की डिस्प्लेज द एडिटर टास्क पेन टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द डॉक्यूमेंट और द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word 365। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब आप किसी को सिलेक्ट करके F7 दबाएंगे तो ये काम आपका हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? F7, फंक्शन 7, F स्टैंड फॉर फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट इन MS Word 365। एक वर्ड आपको लेफ्ट में कर्सर मूव करना है तो उसके लिए क्या, कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे? 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, फिर क्या है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, फिर क्या है शिफ्ट प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। आप लोग को ट्राई भी करना है ये, तभी चीजें याद रहेंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट इवेल्युएटेड ट्रू, फॉल्स इफ नॉट। तो बेसिकली क्या है, 4 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है। तो करेक्ट क्या ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन तो एंड है। और देखिए इसमें एंड में अगर क्या होता है कि सब अगर सही होता है तो ट्रू हो जाता है, और अगर एक भी गलत होता है तो फॉल्स बताता है। और में क्या होता है, सब अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स बताता है, और अगर एक भी ट्रू होता है तो क्या होता है? ट्रू बताता है। और बाकी 2 छोड़ देते हैं, आपके काम का उतना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन MS Excel डेट फंक्शन इज यूज फॉर। डेट एक फंक्शन है MS Excel में, डेट फंक्शन किस लिए यूज होता है? 4 ऑप्शन दे रखा है, एंड 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, एड अ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ और डेज, दूसरा है करंट डेट डिस्प्ले, तीसरा है गेट टाइम, और चौथा क्या है? एड अ नंबर ऑफ डेज टू अ डे ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एड अ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ और डेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द आउटलाइन टैब इन पावर पॉइंट इज यूज्ड टू व्यू। आप देखते होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते होंगे, उसमें एक आउटलाइन टैब करके आता है, तो किस लिए? 4 ऑप्शन है, ओनली ब्लैंक स्लाइड, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली पिक्चर इन स्लाइड, तीसरा क्या है? ओनली टेक्स्ट गाइड। ये करेक्ट हो जाएगा हमारा ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन अ क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट इन MS Word 2010। 2010 में बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कौन सा ऑप्शन इसमें से
प्रेजेंट था, तो क्या था, सेव, अंडू एंड रिडू। अंडू और रिडू का आप लोग शॉर्ट की क्या है, वो शॉर्टकट की क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग font effect is not available in MS Word 2010 font dialog box। इन चारों में से क्या अवेलेबल नहीं है, तो देखिए फर्स्ट अवेलेबल है, सेकंड अवेलेबल है, थर्ड भी अवेलेबल है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट अवेलेबल है, तो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। होपफुली आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंट्रेंस की तैयारी करिए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिवीजन होगा, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम क्रैक करके आइए, फिर हम लोग मिलेंगे लॉ फैकल्टी में। तब तक के लिए गुड बाय।